वाह, देखो इसको, इसके पास जब भी कोई काम लेके आओ ये खाता ही नजर आता है। साहब जी आप? हाँ, लग गई भूख? तुझे यहाँ खाना खाने के लिए रखा हुआ है और कोई काम नहीं है तुझे? साहब जी वो क्या है ना, सब ने अंदर लंच कर लिया था तो मैंने सोचा मैं भी खाना खा लेता हूँ। ओह अच्छा, अब तू हमारी बराबरी करेगा। अगर हम ऑफिस में आकर खाना खाएंगे तो तू हमारे साथ खाएगा। तू ना मेरी एक बात गौर से सुन ले, तेरा काम है सबसे पहले हमारे काम निपटाना, उसके बाद अगर तुझे टाइम मिले खाना खा लेना, समझा? नहीं नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है। दोपहर के 2 बज गए थे और लंच का टाइम हो गया था। देख, 2 बज गए हो या 4, तेरा काम है सबसे पहले हमारे काम खत्म करना, उसके बाद खाना खाना। ये ले पकड़ फाइल और मैनेजर साहब को दे के आ। मैनेजर साहब को फाइल? साहब मैं ये खाना खा के फाइल दे आऊँगा, आने जाने में शाम हो जाएगी और मैं भूखा रह जाऊंगा। मुझे लगता है तुझे अपनी नौकरी खोने का कोई डर नहीं है, इसीलिए मेरे साथ इतनी बहस कर रहा है और मेरे काम को लेट कर रहा है। और तुझे पता है ना, मुझे मेरा काम टाइम के टाइम चाहिए। चल अब जा भी, वैसे भी रास्ते में 100 दुकानें आती हैं, वहाँ से कुछ लेकर खा लेना। साहब इतने पैसे कहाँ हैं मेरे पास? देख, तू कुछ खाए या ना खाए मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे मेरा काम टाइम पर चाहिए। मेरा काम लेट हुआ, अगर ये मेरी फाइल टाइम पर ना पहुंची तो अपनी खैर मना लेना। ये लंच उठा, चल यहाँ से। ठीक है साहब। जी साहब, आपने मुझे बुलाया? जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। इसलिए मैं चाहता हूँ तुम्हें इस कंपनी से निकाल दूँ। लेकिन सर मैंने ऐसा क्या कर दिया? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। एक तो तुम काम चोरी करते हो और ऊपर से इतनी छुट्टियाँ। लेकिन आज तक मैंने तुम्हें कुछ नहीं बोला, लेकिन मुझसे ये चीज बर्दाश्त नहीं हुई। तुम अपने से नीचे काम करने वालों को परेशान करो, और वो गॉड, अगर वो कुछ खाए पिए बगैर काम करेंगे तो उनकी क्या हालत होगी। सर आपको ये सब कुछ उस गार्ड ने बताया? उसने मुझे कुछ नहीं बताया, ये सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है। सबसे ज्यादा दुख मुझे तब हुआ कि तुम्हारे बाबा बैंक में चौकीदार की नौकरी करते हैं। क्यों करते हैं ना? जी सर करते हैं। तो उनको लेकर सोचो ना, अगर तुम्हारे बाबा के साथ इस तरह की बदतमीजी करे तो तुम्हें कैसा लगेगा। तुम्हारे बाबा तो तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे हैं ना, और वो गॉड, वो भी अपने घर वालों के लिए इतनी मेहनत कर रहा है, इतना कुछ बर्दाश्त कर रहा है। तुम छोड़ो इन सब बातों को, तुम्हें तो अपने बाप की कदर ही नहीं है। तुम एक काम करो, निकलो यहाँ से। सॉरी सर, मैं आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। प्लीज सर मुझे नौकरी से मत निकालें। बदतमीजी आपने उनसे की है, माफी आप मुझसे मांग रहे हो, माफी भी उनसे ही मांगनी होगी, तब जाके मैं आपको माफ करूंगा। जी सर, मैं माफी मांग लूंगा उनसे। मैं वादा करता हूँ कि मैं उनको कभी परेशान नहीं करूंगा। 1 मिनट ऑफिस में आओ। जी साहब, आपने मुझे बुलाया? चलो मांगो माफी इनसे। सॉरी, मुझे माफ कर दें, मुझे आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने आपको खाना खाने से मना करके बहुत गलत किया, प्लीज मुझे माफ कर दें। कोई बात नहीं साहब। और हाँ, आज के बाद ऑफिस में आपने किसी से भी बदतमीजी की तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। आज के बाद ऑफिस में आपको कोई परेशान नहीं करेगा। ओहदा इंसान को बड़ा नहीं बनाता, बल्कि उसका रवैया बनाता है। जो इज्जत दूसरों को देगा वही असल में इज्जतदार है। कभी किसी को छोटा ना समझो, वक्त सबको बराबर कर देता है।